सो बच्चों, आज हम चालू करने आ रहे हैं पोल साइंस के राजनीतिक विज्ञान का आपका एक चैप्टर है स्थानीय शासन। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका काफी इजी भी है, बस इसमें 3-4 प्रश्न जो होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनते हैं आपके। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि आखिर हम सब जानते हैं ना सरकार के कितने स्तर होते हैं, सरकार के कितने लेवल होते हैं? 3। कौन कौन से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपका स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार में बेसिकली केंद्र सरकार किसके लिए काम करती है? पूरे देश के लिए। राज्य सरकार जो होती है वो राज्य के लिए, और वहीं पर अगर हम बात करें तो स्थानीय सरकार किसके लिए काम करती है? गांव और कस्बों के लिए। ठीक है, समझ में आया चीज कि भाई सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम करेगी, राज्य सरकार करती है राज्यों के लिए, और वहीं पर अगर हम बात करें स्थानीय सरकार के बारे में तो ये किसके लिए काम करती है? गांव और कस्बों लेवल पर। ठीक है, जिला और उसके लेवल पर। ठीक है, ये बात कर लो। तो सरकार के थे आपके 3 स्तर, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ना आगे बात करें तो आखिर स्थानीय सरकार होती क्या है? स्थानीय सरकार की परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो देखो, तो स्थानीय सरकार की बात करें तो यह सरकार का वह स्तर है जिसका संबंध, मैंने बताया ना, गांव, कस्बे, जिला स्तर पर शासन से है। यानी स्थानीय सरकार सरकार का वह रूप है जिसका जो मेन मोटिव होता है या मेन रिलेशन होता है वो किस स्तर की शासन से है? आपका ग्रामीण, कस्बे और जिला स्तर पर। समझ भाई, यानी यह सरकार का वह रूप है जो कि काम करता है ग्रामीण स्तर पर, कस्बे के स्तर पर, टाउन लेवल पर, और आपका जिला स्तर पर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज होता है क्या कि यह आम नागरिक यानी स्थानीय लोगों के सबसे नजदीक का शासन है। यानी कि एक ऐसी सरकार का रूप है जो कहीं ना कहीं आम नागरिकों से बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा करीब से जुड़ी होती है। और साथ ही साथ इसके जो नेता होते हैं ना, इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, वो भी कोई पॉपुलर नेता नहीं होते, बल्कि वो भी होते हैं आपके स्थानीय ही लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस एरिया में ऐसे नीलू सिंह हो गई, वो कोई पॉपुलर नेता नहीं है, एमसीडी की जो है तो कोई पॉपुलर नेता नहीं होती, वो भी होती है आम लोगों के बीच की बात। ठीक है सुनाया जी। तो स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार सरकार का वह स्तर है या सरकार का वह रूप है जिसमें या जिसका संबंध जो है वो राज्यों से, जिला से और ग्रामीण स्तर पर शासन करने से है, और प्लस में इसके जो प्रतिनिधि या नेता होते हैं वो भी आपके स्थानीय लोग ही होते हैं। ठीक है, तो स्थानीय शासन की परिभाषा के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो होता है कि आखिर स्थानीय शासन का महत्व क्या है। तो स्थानीय शासन के मैंने कुल मिला के यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंस लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, और बाकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आखिर स्थानीय शासन होता क्या है। तो स्थानीय शासन सरकार का वह रूप जो कहीं ना कहीं ग्रामीण, कस्बे और जिला स्तर पर शासन करने से जुड़ा होता है और वो जनता के सबसे करीब है। तो आखिर स्थानीय शासन का महत्व क्या है? तो देखो, स्थानीय शासन का महत्व की अगर बात करें तो पहला इंपॉर्टेंस जो होता है वो ये होता है कि इसमें स्थानीय नेता के द्वारा ही क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी आमतौर पे जो स्थानीय शासन के अंदर जैसे एमसीडी हो गया, ग्राम पंचायत हो गई, आपकी जिला पंचायत हो गई, इसमें जो आपके नेता होते हैं ना, जो आपके लीडर होते हैं, वो आपके स्थानीय लोग ही होते हैं ना, उन्हीं में से कोई एक होता है। तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस यही है हमारे पास कि इसका पहला महत्व यह है कि इस स्तर की सरकार में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व स्थानीय नेता ही करते हैं। ठीक है, और दूसरा महत्व क्या हो जाता है कि समस्याओं से परिचित, क्योंकि इसमें जो नेता है वो कौन है? आपके आसपास के लोग हैं, आपके स्थानीय लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे नेता ही स्थानीय लोग होंगे, हमारे आसपास के लोग होंगे, तो वो हमारी समस्याओं को पूरी तरीके से जानते होंगे। तो 2 इंपॉर्टेंस हो गए, पहला स्थानीय नेताओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, लीडरशिप किया जाता है, और दूसरा वो हमारी समस्याओं से परिचित होते हैं। अब तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होता है आपका समस्याओं का शीघ्र समाधान। तो जैसा कि मैंने बताया, ये सारे महत्व एक दूसरे से रिलेट है। पहला था कि स्थानीय नेता के द्वारा लीडरशिप होती है, दूसरा वो हमारी समस्याओं से परिचित होते हैं। क्योंकि हमारी समस्याओं से परिचित है, उन्हें पता है कि हमारी समस्या क्या है। क्योंकि मान के चलो अगर ये स्थानीय सरकार जो है, या ये स्थानीय सरकार या शासन या एमसीडी मुख्यमंत्री के अंदर आ जाती, तो मुख्यमंत्री को क्या पता होता है कि भाई इस एरिया में, इस गली में क्या है? नहीं ना, क्योंकि वो तो यहाँ आएगा भी नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे या एमसीडी में या हम बात करें स्थानीय शासन के अंदर जो नेता होते हैं वो आपके आसपास की लोकेलिटी ही होते हैं, और उन्हें आपकी हर गली का पता होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को जानते हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का शीघ्र समाधान भी हो जाता है। ठीक है, और लास्ट जो आपका है वो कौन सा है? जवाबदेही की सुनिश्चितता। देखो, जैसे मैंने बताया कि जो नेता है हमारे आसपास के व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो हमारा काम नहीं होता है ना, तो हर व्यक्ति उसके घर पहुंच जाएगा, अरे भैया काम नहीं हो रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं जनता को इस बात की पता होती है कि आखिर मुझे जवाब मांगना किससे है, क्योंकि
मतलब ये जो पहल हो पाई ना, ये 1991 से पहले है। 1991 के बाद, 1991 से पहले ऐसा नहीं था। 1991 से पहले जो एमसीडी की बात कर रहे हैं हम, या जो स्थानीय शासन की बात करें ना, ये राज्य सरकार के अंदर आता था। और राज्य सरकार से जब जवाब मांगा था तो वो कह रहे थे कि सरकार की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से हमारे पास फंड नहीं आए तो हमने काम नहीं किया। तो उसमें जनता को जवाब नहीं मिलता था कि मैं जवाब किससे मांगू। तो कहीं ना कहीं स्थानीय शासन का जो महत्व है वो 4 महत्व ये हो गए कि पहला, स्थानीय नेता के द्वारा इसमें लीडरशिप होती है। दूसरा, वो हमारी समस्याओं से परिचित होते हैं, और क्योंकि वो हमारी समस्या से परिचित है इसलिए समाधान भी जल्दी होता है। और प्लस में इसका एक और फायदा होता है कि जनता को जवाबदेही सुनिश्चित होती है कि हाँ भाई, मुझे जवाब किससे मांगना है, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं किसके पास जाकर के आऊंगा। तो महेश जी भाई, हाँ, एक बार आप इन दोनों को कैप्चर कर सकते हैं, ये और एक ये। तो महत्व के बाद अब जो हमारा अगला टॉपिक होता है ना, ये जो प्रश्न बनता है आपका, ये प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। जैसे पहला आपसे पूछ सकता है कि स्थानीय शासन के विकास के बारे में बताइए, या आपसे यही पूछ सकता है कि स्थानीय शासन का इतिहास। तो देखो, स्थानीय शासन का इतिहास को समझाने के लिए आपको कम से कम इसके अंदर 5 से 7 पॉइंट आपको लिखने पड़ते हैं। तो देखो कैसे कहेंगे हम कहेंगे ना कि भारत में जो स्थानीय शासन का इतिहास है वो काफी ज्यादा पुराना है। हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ही ये चला आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बारे में जिक्र जो दे रखा है वो कहां पर मिलता है आपको? चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में भी, चाणक्य की जो पुस्तक थी ना अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी ग्राम पंचायत की चर्चा आपको मिलती है। तो जो स्थानीय शासन है इसका इतिहास भारत में बहुत पुराना है। यहाँ की अगर हम बात करें तो जो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस पुस्तक में भी आपको ग्राम पंचायत के बारे में हल्की सी जिक्र मिलती है। फिर दूसरा अगर बात करें तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने ग्राम पंचायत के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। फिर उसका अगर हम अगला पॉइंट करेंगे तो हम ये बताएंगे कि 1882 में, 1882 में, यहाँ पर ये जो नाम है ना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, तो स्थानीय शासन को मंजूरी दी। तो 1870 में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय शासन के लिए कई नियम बनाए, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय शासन को मंजूरी दी है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो स्थानीय शासन को प्रमोट करता है तो वो कौन है? आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है। यानी लॉर्ड रिपन को हम आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई स्थानीय शासन का पिता या आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है, तो हम कहेंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा ग्राम पंचायत के लिए कुछ नियम बनाए गए, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को क्या किया था? मंजूरी दी थी, ठीक है। और ये 1882 में लॉर्ड रिपन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय ने हमारे देश में वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन, और इन्होंने स्थानीय शासन को मंजूरी भी दी, और प्लस में इसीलिए हम इन्हें आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का पिता भी कहते हैं। फिर 1919 की बात आती है, तो 1919 में अंग्रेजों ने एक अधिनियम या एक कानून बनाया था भारत के अंदर। उस कानून का नाम क्या था? भारत शासन अधिनियम। और इसके तहत अनेक पंचायत भी बनाए गए थे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई भारत में स्थानीय शासन के इतिहास को समझाइए, तो हम कहेंगे भारत में स्थानीय शासन का इतिहास काफी पुराना है। जैसे कि भाई जो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें आपको ग्राम पंचायत के जिक्र मिलते हैं। फिर प्लस में 1870 में लॉर्ड मेयो ने ग्राम पंचायत के कुछ नियम बनाए। फिर उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को मंजूरी दी, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम इन्हें आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का पिता भी कहते हैं। और देन 1919 में भारत शासन अधिनियम, जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था भारत के अंदर, इस कानून के द्वारा कई सारे पंचायत आपको बनाकर दिए गए। तो ये 4 पॉइंट। फिर अगला होता है हमारे पास, फिर जब भारत आजाद होता है तो आजाद भारत में ना एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये इसका ना डेट पूछ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब पास हुआ था, तो ये 1952 में। तो आधुनिक भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा भी स्थानीय शासन को थोड़ी सी महत्ता मिली। तो आधुनिक भारत में यानी आजाद होने के पश्चात 1952 में एक कार्यक्रम बनाया गया था। उस कार्यक्रम का नाम क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारत में स्थानीय शासन को थोड़ी सी महत्व दिया गया। और 1957 में ये जो समिति है ना इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। तो 1952 में क्या किया गया? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत के अंदर किसको महत्ता मिलती है? स्थानीय शासन को। और फिर उसके बाद 1957 में एक समिति आती है, बलवंत राय मेहता समिति, और इस समिति ने 1957 में बनाई गई, और इसने 1958 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की
जिसके आधार पर यह तय किया गया कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज होगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज होती है क्या, जिसमें आप देखते हो कि ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, फिर उसका जिला पंचायत होती है, ठीक है, ब्लॉक समिति, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत में स्थानीय शासन के इतिहास के बारे में बताइए, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना। अगर हम बात कहेंगे तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले वही मैंने बताया ना, अर्थशास्त्र वाली बात लिख देना कि अर्थशास्त्र में कि भारत में स्थानीय शासन का इतिहास बहुत पुराना है। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर जिक्र मिलता है आपको किसका, स्थानीय शासन का। फिर उसके बाद 1870 में कौन था, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, पंचायतों के लिए कुछ नए नियम बनाए थे। फिर उसके बाद 1882 में लॉर्ड कौन था, रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, तो इसने स्थानीय शासन को मंजूरी दी और इसलिए हम इसे आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं स्थानीय शासन का, ठीक है। फिर उसके बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा स्थानीय शासन को थोड़ी सी महत्ता मिलती है। और उसके बाद 1957 में आपके आते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जिस समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के द्वारा यह तय किया गया कि भारत के अंदर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था चालू की जाएगी ग्राम पंचायत के आधार पर, ठीक है, 3 लेवल की, 3 टायर वाली, ठीक है, समझ गए चीज। और फिर इसके बाद आपसे ना ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है हमारे पास, ये वाला। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति का फैसला क्या किया गया कि मतलब 1958 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की कि भाई हर मतलब जो ग्राम पंचायत होगी या पंचायत होगी वो कितने स्तर की होगी, 3 स्तर की। और उसी के आधार पर अच्छा ये मतलब यहाँ पर ना ये तय कर दिया गया कि ना जो राज्य चाहे और कोई भी राज्य यह चाहता है कि हाँ भाई उसके यहाँ पंचायत हो या उसके यहाँ स्थानीय शासन हो तो वो करे, और जो राज्य नहीं चाहता वो ना करे। मतलब स्थानीय शासन रहेगी किसके अंदर, राज्य सरकार के अंदर। मतलब अभी भी इसको संविधान में जगह नहीं मिली है, अभी भी इसको संविधान में जगह नहीं मिली, बस एक कानून के तहत ये पास किया गया कि जो राज्य चाहे वो अपने यहाँ स्थानीय शासन यानी कि एमसीडी या ग्राम पंचायत करवा सकता है का चुनाव करवा सकता है, और जो राज्य अगर नहीं चाहती तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी तक संविधान में इसको जगह नहीं मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर रहे थे तो क्योंकि 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पेश हो गई कि भाई जो राज्य अपने यहाँ स्थानीय शासन रखना चाहते हैं, ग्राम पंचायत रखना चाहते हैं, तो वो 3 स्तर की ग्राम पंचायत को रखेंगे। और इसी आधार पर 1959 में ही 58 की अगली बात 57 में समिति, 58 में रिपोर्ट और 1959 में 1 साल के बाद सबसे पहले 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले, तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले अब आजाद भारत के अंदर स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत की शुरुआत कहां हुई है, तो राजस्थान के नागौर जिले में, वो भी कब, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और ठीक इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर को भी कहां पर, साधनगर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। तो 2 राज्य याद रखना, पहले नागौर जिला राजस्थान का, उसके बाद साधनगर आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर बाद में ना अशोक मेहता समिति आई थी। अशोक मेहता समिति कब आई थी, 1978 में। और अशोक मेहता समिति अगर हम बात करें तो इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने यह कहा कि भाई स्थानीय शासन को कितने स्तर का होना चाहिए, 2 स्तर का। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में कहा था 3 स्तर का, और उसके बाद 1978 में 20 साल के बाद अशोक मेहता ने क्या कहा था कि कितने स्तर का होना चाहिए, 2 स्तर का। 1958 में बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से 3 स्तर का होना चाहिए था, और उसके 20 साल बाद 1978 में अशोक मेहता ने यह कहा कि कितने का होना चाहिए, 2 स्तर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपके कम से कम ये 4-5 पॉइंट जो है अभी तक आपके ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है भारत में इस इतिहास को समझाइए, तो अर्थशास्त्र से आप चालू करोगे, उसके 1870 में लॉर्ड मेयो, उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन की बात, उसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1952 में भारत का वो था ना आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद 57 में आपकी बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट, 58 में रिपोर्ट के 57 में समिति, बलवंत राय मेहता समिति, 58 में उनकी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई स्थानीय शासन के कितने स्तर होने चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए। और उसी के बाद 2 अक्टूबर 1959 को क्या बनता है, भारत के राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले क्या हुआ, स्थानीय शासन की गठन की गई। उसके बाद ठीक 9 दिन बाद 11 तारीख को कहां पर हुआ था, साधनगर आंध्र प्रदेश में। और फिर 1978 में अशोक मेहता जी के द्वारा ये बात कही गई कि 2 स्तर का शासन होना चाहिए, ठीक है।
और इसके बाद अब जो है हमारा वो है आपका संविधान का 73 और 74 अनुच्छेद अधिनियम, ठीक है, संशोधन की बात करते हैं। तो एक बार आप इसको चाहे तो आप कैप्चर कर सकते हैं, एक बार आप लोग ये आज के इस वीडियो में हमने बात किया स्थानीय शासन होता क्या है, और उसके बाद स्थानीय शासन का भारत के अंदर इतिहास और उसके महत्व के बारे में बात की थी, ठीक है। अब जो हम अगले वीडियो के अंदर या अगले क्लास के अंदर हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि भाई आखिर मैंने अभी तक कहा ना आपको कि अभी तक जितने ही चाहे समिति बनी, चाहे आपकी बलवंत राय मेहता समिति हो या फिर आपका अशोक मेहता समिति हो 1978 में, इन सभी समितियों के द्वारा बस प्रस्ताव पास किया गया था। किसी के ऊपर ना कोई कानूनी वैधता नहीं थी कि हाँ भाई आपको अपने राज्य में इसके लिए चुनाव करवाने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसको संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था। तो जब हम बात करेंगे, अब जो हम अगले क्लास में बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे इस 73वें और 74वें संशोधन की, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक अब यही है कि जिसके द्वारा कहीं ना कहीं स्थानीय शासन को एक संवैधानिक महत्ता या संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, ठीक है। तो आने वाले क्लास के अंदर हम बात करेंगे 73 संशोधन के बारे में, 74 संशोधन के बारे में, फिर इसके अंदर क्या आरक्षण दिए गए हैं इसकी क्लास के बारे में, और कल जो होगा आपका फिर आपका एक क्लास खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में 2 वीडियो कर लेंगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस।